नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube मंच द स्टोरी टेलर एपिसोड 3। आज के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे कि कैसे मदर टेरेसा एक महान मानव सेविका बनी। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक समय की बात है जब बालिका गोंझा बहुत ही चंचल हुआ करती थी और बालिका गोंझा को अक्सर दूसरों की नकल उतारने में बहुत मज़ा आता था। अक्सर स्कूल में वो अपने मित्रों के सामने दूसरों की नकल उतार के उनको हंसाया करती थी। एक दिन की बात है जब गोंझा अपने भाई बहनों के साथ एक कमरे में बैठी हुई थी और गोंझा के भाई बहनों ने उनको कहा कि आप किसी की नकल उतार कर दिखाइए और हमें हंसाइए। इस पर बालिका गोंझा उठ खड़ी हुई और वह अपने विद्यालय के उस शिक्षक की नकल उतारने लगी जो अक्सर उन्हें सबसे ज़्यादा डांट लगाते थे। नकल उतारते देख बालिका गोंझा के सभी भाई बहन हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे और सबका बहुत ही बुरा हाल था। वहाँ पे हंसी के खूब फव्वारे छूट रहे थे। तो यह सभी प्रसंग जो घटना हो रही थी वहाँ पर, इसको बहुत ध्यानपूर्वक उनकी माताजी दूसरे कमरे से सुन रही थी। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बालिका गोंझा जिस कमरे में अपने भाई बहनों के साथ बैठी हुई थी, अचानक उस कमरे की बिजली चली जाती है। सभी बच्चे उठ खड़े होते हैं और बाहर खिड़की के पास जाकर देखते हैं कि मोहल्ले में दूसरे घरों की बिजली आई हुई है और सभी के घरों में बिजली जल रही है, लेकिन हमारे कमरे की बिजली क्यों नहीं है। यह सब जानने के लिए बच्चे जो है अपनी माँ के पास दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि माँ जी के कमरे की भी बिजली जल रही थी। इस पर बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने माँ से पूछा कि हमारे कमरे की बिजली कैसे चली गई। तो माता जी उनको कहती हैं कि तुम्हारे कमरे की बिजली मैंने ही बंद की थी, क्योंकि मैं तुम्हारे वार्तालाप सुन रही थी जो बालिका गोंझा नकल उतार रही थी। तो मैंने सोचा ऐसे बिजली का दुरुपयोग ही हो रहा है कि आप किसी की नकल उतार रहे हो, इसलिए आप बिजली का दुरुपयोग कर रहे हो। इस पर उनकी माता ने कहा, आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बिजली की सुविधा मुहैया नहीं है और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई का कार्य स्ट्रीट लाइटों के अंदर करते हैं, उनके घर में नहीं है सुविधा बिजली की। तो ऐसे में बिजली का क्या ही दुरुपयोग करना, इसलिए मैंने वो बंद कर दी। आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और जो बड़े जीवन अपना कठिनाई से व्यतीत कर रहे हैं। यह सभी बातें बच्चे सुन रहे थे और समझ भी रहे थे और उन्होंने अपने सिर नीचे झुका लिए। इस प्रसंग के बाद माता को यह लग रहा था कि बच्चों को शायद उनकी बात समझ में आ रही है, तो उन्होंने कहा कि दूसरों के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने से अच्छा है हम किसी की मानव सेवा करें, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। बालिका गोंझा यह सभी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी और उस समय गोंझा के मन पर अपनी माँ की बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आगे चलकर गोंझा ही मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा को दे दिया। नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला। कहने का तात्पर्य है इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पे, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, समय बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।